पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण जैसी जघन्य घटनाओं के बाद अब ममता सरकार पर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख एक बड़ा माफिया और बाहुबली है। सालों पहले बांग्लादेश से आया, ईंट भट्टे पर मजदूरी की, माकपा के राज में यूनियन लीडर बना और फिर टीएमसी की सरकार आने पर बाहुबली और भूमाफिया बना। शाहजहां शेख किसानों की जमीन ठेके पर लेकर उपजाऊ जमीन में खारा पानी भरकर मछली की खेती करता, कभी किसान को पैसा देता तो कभी नहीं देता था। जो किसान जमीन देने से मना करता, रातों रात उनके खेत में खारा पानी भरवा कर उसे बंजर बना देता। आपको बता दूं कि एक न्यूज चैनल के जो एंकर है, उनके अनुसार जब पीड़ित महिलाओं ने शेख के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने एप्लीकेशन को ही फाड़कर शाहजहां से ही मिलने को बोला। संदेश खाली में तकरीबन 40 महिलाओं के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण किया गया। ना पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान लिया और ना ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो वही दूसरी ओर दलितों और आदिवासियों के हितैषी बनने वाले राहुल गांधी भी इस पर मौन है। सुबह से लेकर शाम तक सांड पर समाचार बनाने वाले एक नेता जो कि आजकल ममता बनर्जी के करीबी भी बन चुके हैं, ऐसे लोग भी इस मामले पर कोई भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा को चुनाव से पहले इस मुद्दे से ध्रुवीकरण की राजनीति करने का एक और मौका मिल गया है, जिसको वह बंगाल से बाहर इस्तेमाल भी कर सकता है। विपक्ष में माकपा और बसपा को छोड़कर किसी ने भी इस जघन्य घटना पर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए हैं। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इस मामले पर ट्वीट करके ममता बनर्जी की सरकार को आईना दिखाया है। आपको बता दूं कि इस मामले पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके पश्चिम बंगाल की जो घटना घटी है संदेश खाली में, इस पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बसपा सुप्रीमो ने इस संदेश खाली की घटना पर जो महिलाओं पर अन्य अत्याचार वहां पर हुए हैं उस पर बड़ा ट्वीट करके पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस घटना को अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे कोई भी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो ये बड़ा ट्वीट बसपा सुप्रीमो ने पहले ही इस मामले पर कर दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में अब जो इसके मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, इसको मतलब संरक्षण देने की जो बात है, संरक्षण देने का जो आरोप है, ये ममता बनर्जी की सरकार पर लग रहा है। इससे साबित होता है कि ममता बनर्जी भी वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मतलब चुस्त व दुरुस्त करने में नाकामयाब दिख रही है। वैसे आपको बता दूं कि इस मामले पर केवल माकपा और बसपा इन दोनों ने ही इस पर सवाल खड़े किए हैं। बाकी किसी भी विपक्षी दल ने इस पर कोई भी मतलब बड़े सवाल खड़े नहीं किए हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा है और भाजपा ने भी इस मामले पर कोई भी बड़ा संज्ञान नहीं लिया है और कोई भी सवाल ममता बनर्जी की सरकार से नहीं पूछा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भाजपा ध्रुवीकरण के हिसाब से इस मामले को इस घटना को आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी भुना सकती है और इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश भाजपा की ओर से की जा सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। वैसे ही आपको बता दूं कि खुद को दलितों और आदिवासियों का हितैषी कहने वाले राहुल गांधी जी भी इस मामले पर, इस घटना पर मतलब मौन है। उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है इस मामले पर। उनकी तरफ से भी कोई भी बयान इस मामले को लेकर नहीं आया है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के इस ट्वीट के बाद ममता बनर्जी की सरकार जो है वो सक्रिय हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल इस मामले के जो मुख्य आरोपी है उन पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इससे साबित होता है कि देश में जितनी भी सरकारें हैं ये दलित, आदिवासी और ओबीसी, इसके साथ साथ एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं इनके हितों की बात नहीं करती है। वैसे संदेश खाली में
जो घटना घटी है इसके मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर लगे आरोपों और उनको संरक्षण देने का जो आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर लग रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।